अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होती क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ही है। पहला पॉइंट है कि ये हमारे पास टू डायमेंशनल क्या टू डायमेंशनल मोशन होती है। लिख लें, टू डायमेंशनल मोशन होती है। दूसरे नंबर पर इसके बाद आगे लिखते हैं इसके बारे में, ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। तीसरा पॉइंट है कि इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। इसके पाथ दो तरह का होता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहले वाला यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दूसरा वाला इसी के साथ आगे ड्रॉ कर लेते हैं। एक पाथ जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से होता है और दूसरा कुछ हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ है। दोनों हैं क्या, पैराबोलिक पाथ ही होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस में कुछ हम लोगों ने अजम्पशंस ली हुई हैं। क्या अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस हम लोग लेने जा रहे हैं। पहली अजम्पशन सबको पता ही है, वो क्या है कि हम इग्नोर करते हैं किसको, एयर फ्रिक्शन को। दूसरी अजम्पशन है कि हम लोग इग्नोर करते हैं इफेक्ट, किसके इफेक्ट को, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तीसरी अजम्पशन है इग्नोर करते हैं इफेक्ट ड्यू टू अर्थ रोटेशन। फोर्थ नंबर पर जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग उसे कांस्टेंट लेते हैं। ये नहीं कि एक जगह पे कुछ और रहे, दूसरी जगह पे कुछ और ले रहे हों। ये कैलकुलेशन के लिए लिया, हम लोगों ने अज्यूम किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में कि हॉरिजॉन्टल जो मोशन होती है प्रोजेक्टाइल की, वो ड्यू टू इनर्शिया होती है, जबकि वर्टिकल मोशन जो होती है वो होती है ड्यू टू ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा बात करता है हमारे पास कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो दोनों केसेस में होंगे। एयर फ्रिक्शन इग्नोर करने की वजह से सम ऑफ एफ एक्स ज़ीरो होगा, ए एक्स भी ज़ीरो होगा, और उसकी वजह से वी एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दो वर्टिकल फोर्स क्या रह जाएगी, ग्रेविटी की फोर्स रह जाएगी, ए वाई प्लस माइनस जी के इक्वल आ जाएगा, और हम कहेंगे वी वाई क्या कर रहा है, चेंज होगा यानी वेरी करेगा। एफ एक्स जो है वो हमारे पास है क्या, ज़ीरो है ना, ज़ीरो, बट है तो कांस्टेंट। सिमिलरली एफ वाई एफ जी है वो भी कांस्टेंट है, ए एक्स हमारे पास क्या है वो भी कांस्टेंट है, और वी एक्स भी कांस्टेंट है, ए वाई भी कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट होगी और ए भी कांस्टेंट होगा, बट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो चेंज होगा, जिसकी वजह से ए प्रोड्यूस हुआ है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक छोटा सा की पॉइंट याद रखें कि व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड horizontally from certain height under the action of gravity, then वो horizontal projectile कहलाती है। इसे शो कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। शो किया तो देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से एक हमारे पास पाथ बनेगा। हमने इसको प्रोजेक्ट किया था विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। शुरू में जो वेलोसिटी थी वो जस्ट एक्स कंपोनेंट था, तो वी एक्स होगा। इनिशियली वाई कंपोनेंट था ही नहीं, तो वी आई वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा।
अब अगर वो हमें कहता है किसी भी इंस्टेंट पर, याद रखिएगा उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होना, वो उतना ही रहेगा जितना शुरू में था। ये वाई कंपोनेंट अब क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा आगे जाएंगे, एक्स कंपोनेंट अभी भी सेम है बट वाई कंपोनेंट थोड़ा सा और क्रिएट हो गया। तो अब देखिए वाई कंपोनेंट चेंज हो गया, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन ग्रेविटी कहाँ पे है, डाउनवर्ड ही है जो इसको क्रिएट कर रही है। यहाँ इनिशियल केस में ग्रेविटी कहाँ पे है, डाउनवर्ड, जो इसे क्रिएट कर रही है। अगर मुझे कहा जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ किसी इस इंस्टेंट पर, तो मैं यहाँ पर हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट वेलोसिटी बना लेता हूँ जो वी एफ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो जस्ट एक्स कंपोनेंट ही था, इनिशियली वाई कंपोनेंट था ही नहीं। लेकिन हमारे पास बात करते हैं किसी भी इंस्टेंट पर एक्स कंपोनेंट होगा वो इनिशियली एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा जो कि वी एक्स था। किसी भी इंस्टेंट पर वाई कंपोनेंट होगा वो जी इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। अगर आपसे किसी भी इंस्टेंट में वेलोसिटी पूछी जाए, ना एक्स ना वाई, वेलोसिटी पूछी है उसने, पर आप पहले देख लें वी एफ एक्स और ए वाई आपस में परपेंडिकुलर हैं, वी एफ वाई और ए वाई आपस में पैरेलल हैं, और वी एफ और ए वाई के दरमियान एंगल बिटवीन वी एफ एंड ए वाई आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, बताओ मुझे, डिक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और ये जस्ट हमारे पास ए वाई कंपोनेंट के बनने की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वी एक्स तो कांस्टेंट था, ए एक्स भी क्या था, जीरो था, लेकिन ए वाई प्लस जी के इक्वल था जो कि कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। अब बेटा बात करते हैं जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट उन्हें फाइंड करनी है अगर, तो उसका फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू किसी भी इंस्टेंट पर वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर होल स्केयर रूट, और यहाँ पे कहते हैं वी एफ एक्स का स्केयर जो वी एक्स का स्केयर आएगा प्लस वी एफ वाई जो कि हमारे पास जी टी के इक्वल है, तो प्लस क्या आएगा, जी टी का होल स्केयर। ठीक है जी, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था सारे का सारा टॉपिक। अब हमारे पास बात करता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है, वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, उसे भी लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास x है जो कि होगा वी एक्स इंटू टी, जबकि वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल है वो है y जो कि है 1/2 जी टी स्केयर, और टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल क्या होता है, टी इज √2y/g। चले जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास क्या है, वो कहता है अब बुलेट इज फायर्ड horizontally from a rifle at a distant target by ignoring the air friction या air resistance लिख लें आप। which of following is correct? पहला ऑप्शन है ए एक्स हमारे पास क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी हमारे पास इसमें ए वाई क्या होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीटा ऑप्शन देखें, ए एक्स क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए वाई क्या है हमारे पास, ए एक्स है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए वाई हमारे पास क्या है वो है 0। सी ऑप्शन में कहता है ए एक्स 0 है और ए वाई क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। डी में कहता है ए एक्स भी 0 है और ए वाई भी 0 है। हम जानते हैं कि ए एक्स 0 होता है और ए वाई प्लस जी होता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ठीक होगी।
MCQ नेक्स्ट देखिएगा आगे, इसमें कहता है अ चाइल्ड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली अ बॉल, एक बच्चे ने हॉरिजॉन्टली बॉल फेंका है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी the velocity of ball when it hit the ground. तो देखिए ज़रा, ए ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है 200 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन है हमारे पास 20 √2 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा ऑप्शन है 10 √2 मीटर पर सेकेंड. सॉल्यूशन पे आते हैं इसके. वी एफ एक्स हमारे पास क्या होगा, वो वी एक्स के इक्वल ही आएगा. वी एफ वाई हमारे पास क्या होगा, वो जी टी आएगा. जी कितना है हमारे पास, टाइम तो दिया नहीं, बात जी √2/g आ जाएगा. 10 2 वाई कितना है हमारे पास, वो है 5/10 आ जाएगा. तो 10 से कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 नहीं आया. वी एफ वाई का, तो वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर. वी एफ एक्स कितना है 10 का स्केयर, वी एफ वाई कितना है 10 का स्केयर. आंसर कितना आएगा, 2 × 10 का स्केयर. आंसर विल बी √2 × 10. तो 10 × √2 इज द आंसर मीटर पर सेकेंड. डेल्टा ऑप्शन है. एक एमसीक्यू और देख लेते हैं इसके बारे में. एमसीक्यू है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with speed of 360 km per hour releases a bomb at a height of 490 meter from the ground. When the bomb strike the ground, ऑप्शन लिखें इसकी. ऑप्शंस हैं 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड. सोल्यूशन पर आते हैं इसके. t इज इक्वल टू होता है, t इज इक्वल टू होता है 2y/g. 2y की वैल्यू कितनी है 490, g कितना है 9.8. पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं बच्चों, 10 आ जाएगा ऊपर, पॉइंट ख़त्म कर दिया. अब देखें 49 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9800 हो गया. अब आगे कटिंग की हम लोगों ने तो आंसर 100 का स्केयर और 10 सेकेंड आ गया. उसके बाद कहता है कि चले एक काम करते हैं, आप लोग एक एमसीक्यू इसी ऊपर वाले एमसीक्यू को दोबारा कीजिएगा, लेकिन आपने अब फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है. ठीक है बेटा, और वेलोसिटी फाइंड करनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. एमसीक्यू देखिएगा आगे. अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन altitude of 2 km with a speed of 100 meter per second. A packet is dropped from it. The horizontal range, a distance between point where the packet is dropped and point it hit the ground 2 km, 0.2 km, 20 km, 4 km. तो भाई x पूछा है आपसे,
एक्स का फॉर्मूला वी एक्स इंटू टाइम, वी एक्स हमारे पास टाइम नहीं पता, 2y/g लगा देंगे। वी एक्स कितना है, 100 है, 2 टाइम्स y कितना है, 2000 आ जाएगा, ओवर g कितना है 10, कटिंग करें 100 इंटू 400 आ जाएगा, 100 इंटू 20 आ जाएगा, जो कि कहलाएगा 2000 मीटर, जो कहलाएगा 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन बनेगी अल्फा। ठीक है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। दूसरा केस आ गया प्रोजेक्टाइल का। एक इसमें बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं जो मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस बनाती है। तो अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, वी एक्स यहाँ भी कांस्टेंट है, ए एक्स यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी वी वाई चेंज कर रहा है, यहाँ भी ए वाई हमारे पास फिर इस वजह से क्या होगा, जी के इक्वल आ जाएगा, यहाँ माइनस जी आएगा। फिर वो कहता है कि अब आगे बातें पढ़ने के लिए पहले एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। कुछ ऐसा हमारे पास पाथ बनेगा, जब ये देखें ये पाथ बनेगा जब उसे इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी मैं शो करने लगूँ, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये वी आई है, मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो वी आई एक्स होगा, और जो वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो वी आई वाई होगा। अब यहाँ पर ही एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका वी आई एक्स वो क्या है, वी आई कॉस थीटा, और वो ज़ीरो नहीं है। वी आई वाई वी आई साइन थीटा है, और वो ज़ीरो नहीं है। जी ठीक है बेटा। ओके जी, अब आगे देखें, हम लोग बात कर लेते हैं वेलोसिटी की एट एनी इंस्टेंट। तो जो वी एफ एक्स होगा वो वी आई एक्स के इक्वल ही होगा, वो वी आई कॉस थीटा ही रहना है, वो चेंज नहीं होना थ्रू आउट दी फ्लाइट। लेकिन क्योंकि हमने इग्नोर किया हुआ है किसको, एयर फ्रिक्शन को। ठीक है बेटा, सम ऑफ एफ एक्स ज़ीरो है, उसकी वजह से हमारे पास एफ वाई एफ जी के इक्वल है। एफ वाई क्या होगा, वो होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी डी आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर हम निकालें वी एफ मतलब किसी भी इंस्टेंट फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी आई स्केयर प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 vi g इंटू टी, साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ओके जी, नेक्स्ट देखें, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट पर वेलोसिटी कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होना, वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊँ तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा वी एफ। यहाँ पे वी एफ एक्स जी के साथ परपेंडिकुलर, वी एफ वाई एक जी के साथ क्या है पैरेलल, और वी एफ जो है हमारे पास वो कोई एंगल थीटा बना रहा होगा। ए से बी पर जाएं, बी पर हो अगर हम बात करें, या बी से सी पर आएँ, तो ए से बी पर जाएं तो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का अभी भी चेंज नहीं हो रहा, बी पर भी चेंज नहीं हो रहा, वही रहेगा। सी पर भी, बी से सी पर भी वही रहेगा। लेकिन वाई कंपोनेंट ए से बी पर क्या होगा, हमारे पास डिक्रीज़ करेगा, बी पर बिल्कुल ही जाकर ज़ीरो हो जाएगा, और बी से सी पर बेटा हमारे पास क्या होगा, वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ए से बी के दरमियान आपको शो भी करने लगूँ बनाकर। पहले देख लें, ए वाई जी आपस में क्या है, एंटी पैरेलल। ए यानी वी वाई और जी आपस में क्या है, पैरेलल। कहाँ से, बी से सी में। अब आप ए से बी के दरमियान देखें, मैंने शो कर दिया वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर वी एक्स क्या है, ज़ीरो नहीं है, वी आई एक्स के इक्वल ही है, वी आई कॉस थीटा ही है, जबकि वी वाई क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। ये भूलना नहीं है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज आते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में, कि मैक्सिमम हाइट पर फ़लाँ चीज़ क्या होगी, फ़लाँ चीज़ क्या होगी।
तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमारे पास प्रोजेक्टाइल को पहले तो देख लें, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लें कि एट मैक्सिमम हाइट, वो जो बी पॉइंट लिया था हम लोगों ने वहाँ पर, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट पर हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे मैक्सिमम हाइट पर पूछ सकता है वेलोसिटी क्या है, जो कि बनेगी वी आई कॉज ऑफ थीटा, जो हमारे पास जीरो नहीं होती। याद रखिएगा वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी, फिर हमारे पास अगर वी एक्स ज़ीरो नहीं है लेकिन वी वाई क्या है, ज़ीरो, इसलिए वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं होगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, साथ क्या आएगा कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा, ये भी ज़ीरो नहीं है जनाब। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं मैक्सिमम हाइट पर, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन ऑफ स्क्वायर थीटा, ये भी ज़ीरो नहीं है। ठीक है, मोमेंटम निकाल लें। मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, एम वी आई कॉज ऑफ थीटा। चले एक एमसीक्यू कर लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लें। वो बेटा हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल होगा, और जब जब आपने प्रोजेक्ट करने लगे हैं तब क्या होगा, इनिशियल मैक्सिमम हाइट का क्या आएगा, एम वी आई कॉज ऑफ थीटा, आई कैप आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा एम वी आई, साथ आएगा कॉज ऑफ थीटा आई कैप प्लस एम वी आई साइन ऑफ थीटा जे कैप आ जाएगा। अगर आप इनका चेंज निकालें मोमेंटम का, तो भाई एक वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, रह जाएगा माइनस एम वी आई साइन ऑफ थीटा जे कैप। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो बनेगा एम वी आई साइन ऑफ थीटा। जी ठीक है बेटा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एम वी आई को इनिशियल मोमेंटम कॉज ऑफ थीटा ही बोल सकते हैं। इनसे रिलेटेड ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू सुन ले क्या है, कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with initial kinetic energy 100 joule, then kinetic energy at height will be क्या होगी, potential energy at height will be क्या होगी। देख लेते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी एट हाइट निकाल लेते हैं। फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा, 100 आ जाएगा कॉज ऑफ 45 होल स्क्वायर आ जाएगा, 100 आ जाएगा कॉज 45 1/√2 होल स्क्वायर आ जाएगा, 100 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 50 जूल। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं, 100 आ गया, साइन 45 लिया, उसका होल स्क्वायर ले लिया, 100 आ गया, 1/√2 का स्क्वायर आ गया, 100 आ गया, 1/2 आ गया, यह आ गया 50 जूल। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती हैं, 50 हमारे पास हो जाती है, 50-50 हो जाती है। अब बात करते हैं एट व्हाट एंगल प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड व्हेन इट्स velocity at maximum height is √3/2 v। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी थी क्या, वैसे वो थी वी एच इक्वल वी आई कॉज ऑफ थीटा। वी एच से दिया हुआ है √3/2 वी आई, वैल्यू पुट कर दें, √3/2 वी आई कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, वी आई से कैंसिल हो गया, थीटा कितना आ गया कॉज इनवर्स √3/2। कॉज की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती है, वो होती है 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन, पाई/80 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बनेगा पाई/6 रेडियन।
तो चाहे तो डिग्री में पूछ ले, चाहे तो रेडियन में पूछ ले, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है बेटा, फर्दर आगे चलते हैं बेटा हम लोग, और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। क्या ख्याल है बेटा? भाई क्वेश्चन है हमारे पास के, एक काम करते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे ना, टी नहीं आना, मैंने मिटा दिया टी को, ठीक है। वी एफ वाई वाले में वी आई साइन थीटा टी नहीं आना, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी आना। उसके बाद आगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं। पहला केस हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला क्या होता है वो शो कर देते हैं पहले ग्राफ से। ये जो वर्टिकल लाइन में यहाँ से शो कर रहा हूँ ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, इसे वी आई वाई होल स्केयर ओवर 2g भी बोलते हैं। नीचे 2g आएगा जी, 2g। एज का रिलेशन वी आई स्केयर से क्या है, डायरेक्ट है। एज का रिलेशन साइन स्केयर थीटा से क्या है, डायरेक्ट है। एज का रिलेशन जी के साथ क्या है, इनवर्स है। अब अगर हम वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जी बढ़ाते हैं तो हाइट कम हो जाएगी। देखिएगा ज़रा एमसीक्यू हमारे पास क्या है, एमसीक्यू है हमारे पास एज मैक्सिमम हमारे पास वी आई स्केयर ओवर 2g होता है, तो रिलेशन बन जाएगा कब इतना, थीटा इक्वल टू 90 पर, और साइन थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्वेश्चन ये, एट विच एंगल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। ऑप्शन है हमारे पास 10, 20, ठीक है, 80 और 70। इनमें से 90 है ही नहीं, 90 के करीब कौन सा है, 80 है, तो 80 आंसर होगा। हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्सिमम साइन ऑफ क्या आएगा, स्क्वायर थीटा। एमसीक्यू देख लें भाई, एमसीक्यू है हमारे पास, कहता है अगर हाइट मैक्सिमम हमारे पास क्या दी हो, वो दी हो 10 मीटर और थीटा दिया हो 30, तो हाइट क्या होगी, तो हाइट होगी बेटा हमारे पास 10 इंटू साइन ऑफ क्या आएगा 30 का होल स्क्वायर, 10 इंटू साइन 30 1/2 होल स्क्वायर ले लेंगे, 10 इंटू 1/4 2.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक एमसीक्यू और देख लें, थीटा क्या होगा जब हाइट हो रही है 3/4 इंटू हाइट मैक्सिमम, ये खुद कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दूं तो हाइट क्या हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी का हाइट के साथ रिलेशन क्या है, स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डबल होगी तो हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं आगे, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होता क्या है, वो होता है टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल फ्लाइट। इन पूरी फ्लाइट को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं इनको ए बी सी लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आसानी हो जाए। ए बी सी पूरा पाथ कवर किया, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 vi साइन थीटा ओवर जी आएगी, जो आएगी 2 vi ओवर जी आ जाएगा। जबकि ए से बी की बात करूँ तो ये हाफ हो जाएगा, vi साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा, और इसी तरह से ये vi वाई ओवर जी आ जाएगा। बी से सी तक बात करें तो vi साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा, जिसे vi वाई ओवर जी भी बोलते हैं। vi के साथ डायरेक्ट रिलेशन है टाइम का, साइन थीटा से डायरेक्ट है, और जी के साथ इन्वर्स है, जैसे कि पीछे हाइट में सिखाया था। आगे पढ़ते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में कहता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, उसे बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। शो कर देते हैं यहाँ पर बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है ना इस बॉडी ने, ये देखें ज़रा, ड्रॉ करने वी आई ड्रॉ कर दिया। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ड्रॉ किया है उसे आर बोल रहे हैं। आर का फॉर्मूला वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होगा। इसका फॉर्मूला 2 vi x vi y ओवर जी भी बनता है। आर का vi के स्क्वायर से डायरेक्ट है, आर का साइन 2 थीटा से डायरेक्ट है, आर का जी के साथ इन्वर्स है। रेंज मैक्सिमम का होती है, ये होती है वी आई स्क्वायर ओवर जी, और होती कब है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री, और साइन 2 थीटा क्या होता है 1, साइन 2 थीटा 1, थीटा 45 डिग्री। ओके जी, देखें ज़रा आप
अगर वेलोसिटी डबल करता हूँ तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स, जी बढ़ा दूँ रेंज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा इसके ऊपर, रेंज और रेंज मैक्सिमम रिलेशन क्या है, आर इजिकल टू रेंज मैक्सिमम साइन ऑफ 2 थीटा। एमसीक्यू है, वी आई अगर 2 वी आई कर दिया जाए तो अभी उन्होंने पूछा था रेंज क्या हो जाएगी, भाई वो रेंज का हमारे पास वी आई के स्केयर से डायरेक्ट है तो 4 आर हो जाएगी। थीटा किस एंगल पर, रेंज क्या होगी, हाफ होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू के, तो रेंज का उस उसकी मैक्सिमम वैल्यू से फॉर्म रिलेशन ये लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू पुट कर दें आर की जगह पे 1/2 आर मैक्सिमम इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा। आर मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, वो 1/2 आ जाएगा, और 2 थीटा कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, जो कि बनेगा 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, जो बनेगा थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब ये हुआ 15 डिग्री पर रेंज क्या होगी, हाफ होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें बेटा, वो कहता है एट विच एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। पहली ऑप्शन है 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और डेल्टा है 80 डिग्री। रेंज मैक्सिमम होती है 45 पर, मैंने तो ऑप्शन में 45 दिया ही नहीं, तो करीब तो नहीं देख ले कौन सा 40 है, तो ए ऑप्शन आएगा। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ठीक है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उनसे पहले एक छोटा सा एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू देखिएगा जरा, एट विच एंगल which of the following pair of angle give same range 30 60। फिर कहता है 50 40, फिर नेक्स्ट कहता है 70 20, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो भाई ऑल ऑफ दीज आंसर है, क्यों, ज़रा θ1 प्लस θ2 पर अगर आंसर 90 आ जाए तो रेंजेस R1 और R2 जो होंगी वो इक्वल होंगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके बेटा, ओके जी, नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट रिलेशंस पे आ जाता हूँ। कहता है रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट हमारे पास होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। एमसीक्यू क्या है, किस एंगल पर रेंज और हाइट इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 76 डिग्री पर और नन। तो 76 डिग्री पर जनाब, ये आपका बुक का न्यूमेरिकल था। थीटा अगर 45 हो और रेंज की वैल्यू 100 मीटर हो तो हाइट क्या होगी, ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, r tan थीटा इक्वल टू 4h। r की वैल्यू कितनी आ गई, 100, tan 45 आ गया इक्वल टू 4h आ गया, 100 इंटू 1 हो गया, ओवर 4 आ गया, सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 25 मीटर। वाइस वर्सा ऐसे पूछ सकता है कि हमें हाइट दे दे और रेंज पूछ ले। अगला रिलेशन बिटवीन h एंड t, तो वो है 8h इज इक्वल टू जी टी स्क्र। एमसीक्यू है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट डबल कर दूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो भाई रिलेशन नज़र आ रहा है, वो हमारे पास डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या 4 टाइम्स हो जाएगी, या चलें 3 टाइम्स लिख लें, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो देखें ऑप्शन पता क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशन है तो 4 टाइम्स हो जाएगी बेटा, टी डबल करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू अगर टाइम 4 सेकंड हो तो हाइट क्या होगी, तो लिख लें एच इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 8, 10 इंटू 4 का स्क्वायर ओवर 8, 10 इंटू 16 ओवर 8, 8 2 16 होता है, तो आंसर 20 मीटर आ जाएगा। ले बेटा, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।